आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको आने वाली हमारी सारी वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे और वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर कीजिएगा। इस पार्ट के स्टार्ट में कियो जांग एक शहर में आ जाते हैं। यहाँ गो गेम को बहुत वैल्यू दी जाती है। अगर कोई इस गेम में हार जाता है तो उसको पनिशमेंट दी जाती है। लू हैंग की को चैलेंज करता है और उसके साथ गो गेम खेलता है। ये सोचता है कि एक गेम की ही तो बात है, इससे क्या होगा। लू हैंग धोखे से की को हरा देता है और लोगों से कहता है ये गेम हार गया है, अब ये मुझे शाही टोकन दे। ये मना करता है क्योंकि शाही टोकन के बिना वो तट के लिए प्रिंस को तलाश कैसे कर सकेगा। इस शहर के प्रिंस वहाँ आते हैं। ये कहता है इसने मुझे गेम खेलने पर फोर्स किया था इसने मुझे धोखे से हराया है। मगर प्रिंस कहते हैं तुम गेम हार गए हो और रूल के मुताबिक तुमको पनिशमेंट दी जाएगी। उनको पकड़ लिया जाता है। वो जान गुस्सा करती है, तुमको किसने कहा था कि ल्यू हैंग के साथ गेम खेलो, ये सब तुम्हारी वजह से हो रहा है। अब शाही टोकन उसके पास है तो हम प्रिंस को तलाश कैसे करेंगे। की को खाना भी कम दिया जाता है क्योंकि वो गो गेम हारा है। ये हैरान होता है। कार्ड कहता है तुम इन सबसे गेम जीत कर खाना ले सकते हो। वो जहाँ कहती है तुम में से कौन अच्छी गो गेम खेल सकता है, वो सामने आए, मैं उसके साथ गेम खेलूंगी। एक लड़का कहता है तुम हमारे स्ट्रॉन्ग प्लेयर को कभी हरा नहीं सकती, सोच लो। वो जान कहती है ये इतने कॉन्फिडेंट के साथ कह रहे हैं, लगता है हम हार ही जाएंगे। तो हैंग एक शख्स को गो गेम खेलने के लिए कहता है और उसे पैसे देने की बात करता है। तो वो शख्स कहता है हमारे लिए गो गेम की बहुत वैल्यू है। वो पैसे देने पर गुस्सा करता है। की और जांग लोगों के साथ बात कर रहे होते हैं। तभी ल्यू हैंग को भी वहाँ रखा जाता है। की कहता है तुमने हमारे साथ बुरा किया, अब देखा तुम्हें भी पकड़ लिया गया है। ल्यू हैंग गुस्सा करता है। वो जांग बहुत हंसती है। ल्यू हैंग कहता है मैं तो बस पैसे देकर हाई रैंक हासिल करना चाहता था। वो उनको शाही टोकन दिखाता है। की गार्ड को शाही टोकन दिखाकर कहता है अगर तुम हमें जहाँ से जाने दोगे तो तुम ये शाही टोकन ले सकते हो। वो सोचो उस शाही टोकन की वजह से तुम्हारी पोजीशन बढ़ जाएगी। गार्ड उसकी बात मान जाता है। वो जांग बाकी लोगों को भी उनके साथ जाने के लिए कहती है तो वो मना कर देते हैं और कहते हैं हम अपने बॉस के साथ ही जाएंगे। मगर वो ल्यू हैंग को वहीं छोड़कर चले जाते हैं। नेक्स्ट सीन में वो एक शख्स से मिलते हैं। उस लड़के ने मास्क पहना होता है। वो कहते हैं क्या तुम इनके लीडर हो जो गो गेम में माहिर है। वो लड़का कहता है हाँ, मगर की उसकी आंखों में देखकर कहता है ये चीन के प्रिंस को जानता है। फिर प्रिंस बताते हैं कि मैं असल चीन का प्रिंस हूँ, मेरा नाम लिू जाओ है और मेरे छोटे भाई का नाम जी जाई है और हम ट्विंस हैं। बचपन में हम गो गेम खेलते थे तो जी जाई में टैलेंट की कमी की वजह से वो हर बार मुझसे हार जाता था। उसके लिए गो गेम जीत और हार के बराबर है। एक दिन उसने मुझे हरा दिया। मैंने सोचा मुझ में गो गेम की स्किल्स कम है इसलिए मैं हार गया, मगर मुझे बाद में पता चला कि उसने धोखे से मुझे हराया था। ये कहता है इसका मतलब उसने धोखे से आपको हरा कर तख्त को संभाल लिया। लिू जाओ कहता है हाँ ऐसा ही है, उसने अपनी तरफ से गेम के रूल्स बना दिए हैं और प्लेयर्स के डिफरेंट लेवल्स बना दिए हैं और गो गेम हारने पर पनिशमेंट दी जाती है। तो जान कहती है अब हमारे साथ चलें और जीजाई से अपना तख्त वापस हासिल करें। ली जाओ कहता है मैं यहाँ से नहीं जाना चाहता। वो जान कहती है क्या आप यहाँ सारी जिंदगी गुजारना चाहते हैं। ली जाओ कहता है मैं बाकी लोगों को भी अपने साथ लेकर जाना चाहता हूँ क्योंकि ये सब मेरे भाई से ही गो गेम हारे हैं। वो प्लान सोचते हैं। गार्ड्स के कपड़े पहनकर वो वहाँ से भाग जाते हैं। वो जान कहती है हम जी जाई को कैसे हरा सकते हैं, हमें कोई प्लान बनाना होगा। नेक्स्ट सीन में वो रेस्टोरेंट जाते हैं। लिू जाओ ने अपने चेहरे को कवर किया होता है ताकि उसे कोई पहचाने ना। वो जान कहती है लिू जाओ मैंने आपके लिए मास्क बनवाने का ऑर्डर दिया है, आप फिक्र ना करें, फिर आप आसानी से सबके सामने आ सकते हैं। फिर एक वेटर से उनको पता चलता है कि अगर दो लोग जो एक दूसरे को लाइक नहीं करते और उनके दरमियान झगड़ा है तो रूल के मुताबिक अगर वो गो गेम खेलते हैं तो हारने वाले को जीतने वाले की बात माननी ही होगी। ये बात सुनकर लिू जाओ बहुत दुखी होता है और कहता है मुझे इतना बुरा लग रहा है कि मेरे भाई ने गो गेम के कैसे रूल्स बनाए हैं जिसकी वजह से लोगों को परेशानी हो रही है। जान कहती है अगर आप उसे हरा दें तो आप अपना तख्त दोबारा हासिल कर सकते हैं। नेक्स्ट दिन में वो जांग लू जाओ को पहनने के लिए मार्क्स देती है। लू जाओ कहता है वो जांग मैं तुमसे शादी करने के लिए तैयार हूँ और मैं ये मामला हल होने के बाद तुम दोनों के साथ कैपिटल भी जाऊंगा, मैं महाराज बनने के लिए तैयार हूँ। वो जांग हैरान होती है कि कुछ कह ही नहीं पाता। फिर लू जाओ कमरे से चला जाता है। वो जांग कहती है कि तुम्हारा क्या ख्याल है। लू जाओ कैसा है। ये उदास होकर कहता है तुम दोनों अच्छे कपल बनोगे। ये कहकर वो वहाँ चला जाता है। वो जांग उदास होती है। नेक्स्ट मॉर्निंग वो सबके सामने गो गेम खेलने की ऑफर करते हैं और लू जाओ बहुत से लोगों को हरा देता है और सब कहते हैं इस लड़के को कोई गो गेम में हरा नहीं सकता। ये बात सीजाई को भी पता चल जाती है और वो लिू जाओ के साथ गो गेम खेलने के लिए आ जाता है। वो लिू जाओ को पहचान लेता है और कहता है अच्छा तो ये तुम हो। वो दोनों गो गेम खेलते हैं। वो जीजाई उसे हरा देता है तो लिू जाओ अपना मास्क बता देता है। तो लोग कहते हैं इन दोनों में से असल प्रिंस कौन है। लिू जाओ कहता है 30 साल पहले भी तुमने मुझे धोखे से हराया था और अभी भी तुम वैसे ही हो। जीजाई कहता है तुम हार गए हो इसलिए मुझ पर इल्जाम लगा रहे हो। कि सबको बताता है आपके प्रिंस गो गेम के पीसेस में स्टोन्स को शामिल कर देते हैं और एक ब्लैक पाउडर छिड़कने से उनका कलर बदल देते हैं। वो उनको स्टोन्स का कलर बदल कर दिखाता है। तो जीजाई कहता है ये झूठ बोल रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। ये कहता है जीजाई हमेशा से हारता रहा है और ये धोखे से लोगों को हरा कर उनको पनिशमेंट देता है और असल प्रिंस लिू जाओ है जो मेरी राइट साइड पर बैठे हुए हैं। वो की बातों पर यकीन करते हैं और जीजाई को पनिशमेंट दी जाती है। ये मामला हल हो जाता है। वो लिू जाओ उनके साथ जाने लगता है। वो जान कहती है अगर आप जहाँ रहना चाहते हैं तो रह सकते हैं, हम किसी और प्रिंस को तख्त के लिए तलाश कर लेंगे। मगर ली जो कहता है मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं महाराज और तुमसे शादी करने के लिए तैयार हूँ। वो जांग उदास हो जाती है।
वो जीजाई से मिलता है और कहता है, मैं तो खुद कब से प्रिंस के आने का इंतजार कर रहा था। नेक्स्ट में की, ओजांग और ली जाओ एक होटल जाते हैं, मगर वहाँ 2 ही कमरे होते हैं। तो ओजांग अपने कमरे की लेकर चली जाती है और कहती है, तुम दोनों खुद ही मैनेज कर लेना। फिर वो दोनों कमरे में जाते हैं। ली जाओ कहता है, क्या ओजांग खुश नहीं है? की कहता है, नहीं ऐसी बात नहीं है, बस वो कभी कभार रूडली बात कर लेती है, आप ज्यादा मत सोचें। फिर वो जांग से मिलता है और कहता है, मैंने सोचा है मैं महल पहुंचने के बाद हुआ को लेकर महल से चला जाऊंगा और तुम्हारी महारानी बनने की विश भी पूरी होने वाली है। मैं तुम्हारे लिए खुश हूँ। वो जांग कहती है, क्या तुम हमारी शादी तक भी नहीं रुकोगे? ये चुप कर जाता है। तो वो हुआ को उसे वापस कर देती है। तो की कहता है, तुम इसे अभी अपने पास रख सकती हो, महल जाकर मुझे वापस कर देना। वो जांग कहती है, नहीं तुम ही इसे अपने पास रखो। और की उसे कुछ कहना चाह रहा होता है, मगर वो कुछ कह नहीं पाता और वो जांग वहाँ चली जाती है। नेक्स्ट मॉर्निंग की सोकर उठता है और वो देखता है कि हुआ नहीं है, तो वो बहुत परेशान होता है। लियो कहता है, क्या हो गया? तभी जांग वहाँ आती है। कहता है, हुआ पता नहीं कहाँ है। जांग कहती है, मैंने कल रात ही उसे तुम्हें दिया था और तुमने उसे गुम भी कर दिया। वो हुआ को तलाश करते हैं। हुआ क्राउन प्रिंस के पास होता है। खुश होता है। ये और लियो जो आपस में बातें करते हैं। लियो कहता है, मैंने पहली बार किसी को एक चिकन के लिए इतना परेशान होते हुए देखा है, ये कितना बोरिंग है। क्राउन प्रिंस कहते हैं, आप भी तो बोरिंग गो गेम को पसंद करते हैं। लियो कहता है, गो गेम के बारे में ऐसा मत कहो। क्राउन प्रिंस कहते हैं, तो जिस तरह आपके लिए गो गेम अहम है, तो इसी तरह ये के लिए हुआ अहम है, आप उसे बोरिंग मत कहें। लियो हैंग वहाँ आता है और कहता है, मैं महाराज बनना चाहता हूँ। लियो जो कहता है, क्राउन प्रिंस ने मुझे तख्त के लिए सिलेक्ट किया है, तो मैं ही महाराज बनूंगा। लियो हैंग कहता है, महाराज ने मुझे गोद लिया था, इसलिए मेरे साथ ऐसा किया जा रहा है, मुझे महाराज बनने नहीं दिया जा रहा। क्राउन प्रिंस कहते हैं, भाई ऐसी बात नहीं है, आप मेरी सारी कॉमिक्स बुक ले लें। लियो हैंग कहता है, मुझे तुम्हारी कॉमिक बुक्स में कोई इंटरेस्ट नहीं है, मुझे तुमसे गारंटी चाहिए। तो क्राउन प्रिंस कहते हैं, मैं आपको गारंटी देता हूँ कि आपके पास महाराज बनने का कोई चांस नहीं है। और ये कहकर वो हंसने लग जाता है। लियो हैंग गुस्सा करता है। कि कहता है, मुझे लगता है कोई हुआ के खिलाफ प्लान बना रहा है। वो जान कहती है, ओ प्लीज ऐसा कुछ नहीं है, मेरे ख्याल से तुम्हारे अलावा दुनिया में कोई भी नहीं है जो चिकन में इतना इंटरेस्टेड हो। ये कहता है, ऐसा मत कहो। वो हुआ से प्यार से बात करता है। वो जांग से देख रही होती है। फिर वो दोनों बातें कर रहे होते हैं। ये लियो हैंग का आदमी हुआ को लेकर चला जाता है। वो लियो हैंग से मिलते हैं। लियो हैंग उनको पकड़ने का ऑर्डर देता है और क्राउन प्रिंस से कहता है, अगर तुम हुआ और बाकी सबको बचाना चाहते हो तो तुम मुझे पेपर पर लिख कर दो कि तुम मुझे महाराज बनाने के लिए तैयार हो। क्राउन प्रिंस मना कर देते हैं। लियो हैंग कहता है, मैं हुआ की डिश बनाकर दे दूंगा। ये गुस्सा करता है और हुआ को उसे वापस देने के लिए कहता है, मगर लियो हैंग कहता है, तुम लोग क्राउन प्रिंस को राजी कर लो, मैं हुआ को तुमको वापस दे दूंगा। ये कहकर वो वहाँ चला जाता है और गाँव से मिलता है। वो कहता है, मैं किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता। गाँव कहता है, आप फिक्र ना करें, मैं आपके साथ हूँ। वो हंसता है और कहता है, आप बस हमारे प्लान के मुताबिक काम करें, आप फिक्र ना करें, कुछ नहीं होगा। लियो हैंग फिर से उनसे मिलता है और वो सबको नुकसान पहुंचाने की बात करता है। तो क्राउन प्रिंस उसकी बात मान जाते हैं। ये पेपर पर क्राउन प्रिंस की तरफ से लिखता है कि वो लियो हैंग को महाराज बनाने के लिए तैयार हैं और क्राउन प्रिंस उस पेपर पर साइन भी कर देते हैं। लियो हैंग खुश होता है। लियो हैंग सबको छोड़ने का ऑर्डर देता है, तो वो सब वहाँ से भाग जाते हैं। नेक्स्ट सीन में लियो हैंग और गाँव एक साथ होते हैं और गाँव हंसते हुए कहता है, आपने कमाल कर दिया,